नमस्कार। आधुनिक भारत की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ में जो अन्य परीक्षाएं हैं, जो आने वाली परीक्षाएं हैं जिसमें एंटी ग्रेड है, उसके बाद यूपी पुलिस की परीक्षा है, कांस्टेबल की और एसआई की, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आने वाली जो भी अन्य आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इसके साथ साथ मेरा सभी से कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है ये गीत, और ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ इनकी किताब है, कृति है, जिससे लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ है। अब ये इसमें पूछा गया है पहली ये शीर्षक गीत कब बना? तो स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था 1906 में, उस समय ये शीर्षक गीत बना था 1906 में। बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, जिसमें बंगाल जब विभाजन हुआ तो इसका जो है विरोध किया गया और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब चलाया गया तो उसमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं को, अंग्रेजी वस्तुओं को जो है उसको बहिष्कार करना, ये स्वदेशी आंदोलन था और बहिष्कार आंदोलन था। तो इस आंदोलन, ये जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका परिणति था, ये एक तरह से उसको कह सकते हैं कि उसके टाइम पे जो है ये स्वदेशी आंदोलन जो है ये चलाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, किसने कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अनुनय विनय का ये राजनीति जो थी वो खुदा एक और दो गुट थे। कांग्रेस जब इस्टेब्लिश हुई थी तो कांग्रेस में, जब कांग्रेस बनी 1885 में, इसका फॉर्मेशन हुआ ह्यूम के द्वारा, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ, संस्कृत कॉलेज था, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक की जगह पर। और इसमें क्या हुआ, दो एक तरह से गुट हो गए, एक था उदारवादी, दूसरा था उग्रवादी गुट, या नरम दल उदारवादी को बोलते थे, गरम दल उग्रवादी को। तो माफ़ कीजिएगा, तो नरम दल जो था उसमें ये अनुनय विनय की और जो है ये नीति को अपनाई जाती थी अंग्रेज़ों के सामने। और विरोध की राजनीति एक तरह से उग्रवादी गुट जो था या जो गरम दल का गुट था उसके विरोध में जो है ये नीति को अपनाते थे। तो दादा भाई नौरोजी हुए, दिलसा वाचा हुए, फिरोज शाह मेहता हुए, मीनू मसानी हुए, तो ये सभी जो थे ये नरम दल के थे। और गरम दल के जो थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाल लाजपत राय, ये सभी गरम दल के थे या फिर उग्रवादी गुट के थे। तो ये विरोध की राजनीति करने का आरोप ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। एक और इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक जो है बहुत ही एक्टिव रहे थे और इन्होंने ही गणेश उत्सव स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में। चित्पावन ब्राह्मण थे ये। और बाल गंगाधर तिलक जो थे ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, किसी भी सेशन के, मतलब किसी भी कांग्रेस का जो भी अधिवेशन हुआ उसमें ये अध्यक्ष नहीं, कभी भी नहीं बने। दो इन्होंने अखबार चलाए थे, दो जो है, एक तो है केसरी और दूसरा है मराठा। मराठा जो था ये इंग्लिश में था और केसरी जो है वो मराठी में था। ये मराठी में था, ये इंग्लिश में था, मराठा। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में एक चीज़ और आ रही है, चंपारण सत्याग्रह के लिए भी बात भी जान लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जब लौटे थे भारत से तो 1915 में ये लौटे थे, 9 जनवरी 1915। तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस
मनाया जाता है। तो 19 जब ये लौटे तो उसके बाद 1917 में जो है ये गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी थे, उनसे मुलाकात होती है। और ये मुलाकात जो होती है जब यहाँ पर लखनऊ में ये मुलाकात होती है, और ये जो है उनको जो है बताते हैं कि जो चंपारण के किसान हैं वो नील की खेती उपजाने के लिए उन पर जो है अंग्रेजी सरकार जोर डालती है, और तिनकटिया पद्धति इसको बोलते थे। तो 3/20 हिस्से पर जो है वो नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे जो खाद्यान्नों की खेती है, जो गेहूं चावल की खेती है, वो नहीं करते थे किसान, और जिसके कारण उनको लगान भी ज़्यादा देना पड़ता था। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। पहला सत्याग्रह था ये महात्मा गांधी का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में भी आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट जो है ये एक तरह से ऐसा कानून था, ये 1919 में लाया गया था, और ये ऐसा कानून था कि जिसमें किसी को भी केवल शक की बुनियाद पर जो है शक होने पर ही उसको किसी भी भारतीय को जेल में डाल दिया जाता था। तो इसके खिलाफ में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जो हुआ, और उसके बाद में जो अन्य सभाएँ करी जाती थी, तो उसमें जलियांवाला बाग में भी सभा करी गई थी। तो उसके बारे में उन्होंने विस्तार से पहले भी बता चुके हैं, उसको आगे भी नहीं बताई गई। ठीक है, असहयोग आंदोलन, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी है। ये 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। इसमें खिलाफत का मुद्दा भी था, रॉलेट एक्ट भी था, और तीसरा जो है वो रॉलेट एक्ट के मुद्दे के अलावा, खिलाफत के मुद्दे के अलावा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था उसको लेकर के भी था, और स्वराज की प्राप्ति को लेकर भी था, आज़ादी को लेकर भी था। और इसी आंदोलन जब ये स्टार्ट हुआ था तो उसमें गांधी जी ने कहा था कि हम 1 वर्ष में ही भारत को आज़ादी दिला देंगे। और इसमें जो दूसरी इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब असहयोग आंदोलन हुआ तो एक तरह से ये अहिंसक आंदोलन था और गांधी जी के द्वारा किया गया था, और पहला जन साधारण आंदोलन था। तो इस आंदोलन में जो क्या होता है, जब ये आंदोलन होता है तो असहयोग आंदोलन और जब 1920 में होता है तो 1920 में नागपुर में जो है एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं, और उसमें जो है ये असहयोग का प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है। तो ये प्रस्ताव जो है वो गांधी जी ने रखा था। उसके बाद क्या है कि असहयोग आंदोलन में ये चलता रहता है आंदोलन, और एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को। उस समय जो है ये घटना जो है जब ये घटती है तो उसमें क्या होता है कि एक चौरी चौरा में एक पुलिस चौकी होती है, उसमें जो है भीड़ जो है वो अंदर चली जाती है। जो सत्याग्रही होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, और उसमें जो है लगभग 22 या 23 जो सिपाही होते हैं, अंग्रेजी सिपाही होते हैं, उनको मार देते हैं। तो उससे क्या होता है, इससे आहत होते हैं गांधी जी, और उसके बाद में 12 फरवरी 1922 को जो है ये आंदोलन जो है ये वापस ले लेते हैं। और कहाँ पर ये वापस लेते हैं तो याद रखिएगा, बारदोली में ये वापस लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, बारदोली में। ठीक है, अब आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये आप लोगों को पता ही है। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव की अगर हम बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव और जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने 1934 में एक पार्टी का फॉर्मेशन किया था। तो वो थी कांग्रेस। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने जिस पार्टी का गठन किया था उसका नाम था कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये 1934 में इसका गठन किया था। दयानंद सरस्वती के इनसे आप परिचय ही है। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना करी थी 1875 में, और करेक्ट बेसिकली दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी सत्यार्थ प्रकाश, इसको भी आप याद कर लीजिए। सत्यार्थ
प्रकाश। महादेव देसाई, ये पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी के। नेक्स्ट आते हैं मित्र मेला। मित्र मेला किसके द्वारा 1899 में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो मित्र मेला ये संगठन था वीडी सावरकर का। और बाद में ये मित्र मेला जो है अभिनव भारत संस्था बन गई थी, अभिनव भारत सोसाइटी बन गई थी 1904 में। तो 1899 में ये मित्र मेला जो है ये वीडी सावरकर ने इसको जो है स्थापित किया था। ठीक है, और ये नासिक में स्थापित किया था, ये भी जान लीजिए, नासिक में। विपिन चंद्र पाल के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये उग्रवादी दल के नेता थे कांग्रेस के। अरविंद घोष भी उग्रवादी दल के नेता थे कांग्रेस के। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो कृति है वो है भवानी मंदिर। ये बहुत पूछा जाता है, भवानी मंदिर किनकी कृति है? अश्वनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति इन्होंने बनाई थी, स्वदेश बांधव समिति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को ये फांसी इनको दी गई थी। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। सती प्रथा का उन्मूलन को लेकर के जो कानून बना वो बना 1829 में। और जब ये कानून लॉर्ड विलियम बेटिंग के टाइम पे बना था, उन्होंने बनवाया था। और जब सती प्रथा का ये कानून बना था तो उसमें सती प्रथा को लेकर के इसको ख़त्म, इसके उन्मूलन को लेकर के राजा राम मोहन राय ने जो है बहुत ज़्यादा जो है जो सरकार पर प्रेशर डाला था कि सती प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। तो राधाकांत देव जो थे, इनकी जो संस्था थी धर्म सभा, वो सती प्रथा के समर्थन करती थी। ये याद रखिएगा, सती प्रथा का समर्थन करती थी, ना कि सती प्रथा के जो है को ख़त्म करने के लिए ये कार्य करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। केशव मेनन का नाम यहाँ पे है, टी के माधवन है और के केलप्पन। तो ये तीनों लोगों ने जो है एक तरह से वाक्योम सत्याग्रह जो है चलाया था वहाँ पर केरला में। फिर है शिव नारायण अग्निहोत्री का नाम आता है, इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। नेक्स्ट आते हैं 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये अभी मैंने बताया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नीलम ने उन्हें मिलकर के की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी की स्थापना की थी 1923 में, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते ही हैं, इन्होंने जो है 98 और 1938 और 39 1938-39 में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर उसकी अध्यक्षता करी थी। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता करी थी। लेकिन वहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया की जो बात है, जिसको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, तो उनके विपक्ष में ये थे। तो उसके बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसकी कहानी जो है ये मैंने पीछे वीडियो में बताई हुई है, पिछले क्लास में बताई हुई है, आप उन वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये कांग्रेस के अधिवेशन में, इसके हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन में ये इन्होंने अध्यक्षता करी थी। 1939 में जब इन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, तो उसके बाद में किसने अध्यक्षता करी थी ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसको भी याद रखिएगा। 1919 में किसने अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि का संपादन प्रारंभ किया था? तो जन्मभूमि का संपादन प्रारंभ किया था पट्टाभी सीतारमैया ने। सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, तो उसके बारे में बता दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये गांधी जी से मिलकर के इन्होंने चंपारण सत्याग्रह भी किया था। और साथ में 1920 में असहयोग आंदोलन के टाइम पे भी ये गांधी जी के साथ थे। और ये एक्चुअल में ज़्यादातर जो भी गांधी जी आंदोलन करते थे उनके साथ ही रहते थे। और पहले खाद्य मंत्री थे, और जो कि इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी इंडिया की, उसमें खाद्य मंत्री थे।
और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 टेन्योर तक राष्ट्रपति रहे थे। JB कृपलानी की अगर बात करें तो अच्छा एक और इसमें इंडिया डिवाइडेंट नामक पुस्तक जो है इन्होंने लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इसको याद रखिएगा। खैर, JB कृपलानी की बात करें तो JB कृपलानी 1946 में और आज़ादी के टाइम 46-47 में ये अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किनके जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो है कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उस समय जो है JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि एक समितियां फॉर्म करी गई थी संविधान सभा में, तो एक समिति थी झंडा समिति, तो झंडा समिति के ये अध्यक्ष थे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू की जब गवर्नमेंट बन जाती है तो पहला उनके विपक्ष में जो है अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया था, तो वो लाए थे JB कृपलानी। तो ये 3 इम्पोर्टेंट बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। भवानी इस तरह बुक्स दे रखी हैं और इधर जो है इनके राइटर दे रखे हैं या कह सकते हैं इनके लेखक दे रखे हैं। तो भवानी मंदिर ये अरविंद घोष की कृति है। इंडिया इन ट्रांजिशन ये MN रॉय ने लिखी, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक। उसके बाद में सोम प्रकाश ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कृति है। और इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी है मौलाना आज़ाद की, याद रखिएगा। और इससे संबंधित एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था तो उस समय में सोम प्रकाश जो था ये पहला जो ये पत्रिका थी और ये इस पर जो है सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको हटाया किसने था, उसको हटाया था लॉर्ड लीटन ने। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये कब आया था, 1878 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये आया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और NM जोशी और लाला लाजपत राय ने मिलकर के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी थी 1920 में। आचार्य नरेंद्र देव का नाम आ रहा है यहाँ पर, तो आचार्य नरेंद्र देव के बारे में जान लीजिए। जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर के इन्होंने जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वो बनाई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और एनी बेसेंट, अब NM जोशी के बारे में भी जान लीजिए। इसमें भी एक और संस्था थी सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग, इसका फॉर्मेशन भी इन्होंने किया था। और एनी बेसेंट 1917 में ये कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं कलकत्ता अधिवेशन में। इन्होंने कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया जो है ये समाचार पत्र निकाला था। और एनी बेसेंट ने थियोफिस्कल सोसाइटी की भारत में स्थापना भी की थी। और अडयार जो था वो थियोफिस्कल सोसाइटी का मुख्यालय था, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। जब ये सूरत अधिवेशन हुआ था तो इसमें जो है नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे, उदारवादी और उग्रवादी गुट अलग अलग हो गए थे इस सेशन में। दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप लोग जानते ही है। उसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी जो थे जब दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1886 में, उसके अध्यक्ष बने थे ये। तीसरे जब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 87 में, 1887 में, तब बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। फिर 88 में जॉर्ज यूले जो पहले अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो इसके बाद बाल गंगाधर तिलक हैं, इनको इनके बारे में मैंने बताया भी है कि इनको जो है इन्होंने मराठा और केसरी निकाला था। केसरी जो था वो मराठी में था और मराठा जो था वो ये मराठा THA ही लिखेंगे,
मराठा ये इंग्लिश में था। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे, एक्टिव थे, लेकिन जो एक एक्टिव लीडर के रूप में थे कांग्रेस के, लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बने थे कांग्रेस के। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि बाल गंगाधर तिलक ने ही जो है ये चित्पावन ब्राह्मण थे और इन्होंने सबसे पहले जो है गणेश उत्सव जो है वो स्टार्ट करवाया था वहाँ पे महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक, उसके अलावा जो है नाम आता है चित्तरंजन दास का। तो CR दास जो है ये जो थे इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, और स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू से मिल करके, और गया में एक अधिवेशन हुआ था, गया में 1922 में कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता जो थी वो चित्तरंजन दास ने ही की थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? हिंदू महासभा का संबंध मदन मोहन मालवीय से था, ये सही है। सत्यशोधक समाज ये ज्योतिबा फूले का था, ये भी सही है। तत्वबोधिनी पत्रिका या तत्वबोधिनी सभा, ये सोसाइटी सभा जो थी ये फॉर्मेशन किया था इसका रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। भाई नौरोजी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, राजनीतिक गुरु थे ये गांधी जी के और नरम दल के थे। वेदों की ओर लौटो, ये किसका कथन है? वेदों की ओर लौटो कथन है ये दयानंद सरस्वती का। इन्होंने आर्य समाज की फॉर्मेशन किया था, कब किया था? ये किया था 1875 में। इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बार बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। जितने भी क्लास हैं जो भी नाम आता है मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद में राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी, और राजा राम मोहन राय जो थे ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं, और इन्होंने जो है एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, और उससे पहले जो है 1815 में इन्होंने संवाद कौमुदी की स्थापना की थी, संवाद कौमुदी लिखी थी, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि मिरातुल अखबार, ये चलाया था इन्होंने फारसी में, राजा राममोहन राय ने ही चलाया था। सती प्रथा के उन्मूलन को लेकर के भी इनका नाम आता है, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु होती है, अकबर द्वितीय की ये पेंशन लेने जाते हैं और ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ब्रिस्टल में हुई थी। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि जो है वो दी थी महाराजा खेतड़ी ने। इनका पुराना नाम जो है, मेन नाम जो था, मुख्य नाम जो था वो नयननाथ दत्त था। इन्होंने 11 सितंबर 1893 में 1893 में जो शिकागो में इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, उसको लेकर के रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट आते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1800 मान लीजिए 1939 में जब पट्टाभी सीतारमैया, जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है कांग्रेस का, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, तो 1938 और 39 इन दोनों वर्षों में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और जब पट्टाभी सीतारमैया इनसे हार गए थे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, तो ये अध्यक्ष बने थे। तो सभी लोग जो है वो, तो गांधी जी जो थे उन्होंने वो पट्टाभी सीतारमैया को जिताना चाहते थे, तो पट्टाभी सीतारमैया की हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने जो है एक तरह से उनकी हार को अपनी हार मान लिया, जिससे क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस जो इनके बड़े भाई थे वो एक तरफ हो गए और बाकी पूरी कांग्रेस जो है वो एक तरफ हो गई। तो ये कांग्रेस को अपनी तरह से चलाना चाहते थे, तो लेकिन जो है सभी जो अदर मेंबर्स थे वो चाहते थे कि गांधी जो ये लीड करे, वो ही जो है कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाएं। तो इसको लेकर के इन्होंने जो है कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा जो 1939 में ही इस्तीफ़ा दिया और एक नई पार्टी का गठन किया, वो पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। रास बिहारी बोस के बारे में मैंने बता दिया है। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये 1929 में
लाहौर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, और उस समय जो है सबसे पहले जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है वो करी गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो ये आधी रात को जो है लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया गया था। सरदार पटेल की बात करें तो ये पहले गृह मंत्री बने थे, बाद में जब इंतरिम सरकार बनी थी, और सरदार पटेल ने जो इतनी भी रियासतें थी उनका जो है एकीकरण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और तीसरी बात जो है कि बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था, 1928 में। तो बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। अब इसमें बात आती है कि कही गई कि किसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि बारदोली सत्याग्रह जब हुआ तो उस टाइम पे जो है 1928 में, उस टाइम पे जो महिलाओं की तरफ से, वहाँ की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ऐसा भी लिखा गया है किताबों में। ठीक है, तो ये इनका संबंध जो है बारदोली सत्याग्रह से था। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी थे। जो तीसरा सम्मेलन हुआ था मद्रास में, कांग्रेस का सेशन, वहाँ पर इनको अध्यक्ष चुना गया था, बदरुद्दीन तैयब जी को। अहमद हुसैन, शौकत अली और हिदायतुल्लाह ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इनमें सूची मिलाने की बात है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और इसके होने के कारण जो है नाइटहुड की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी अपनी अंग्रेज़ों को। तो ये हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे। और जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था, इसमें दिल्ली को ट्रांसफ़र करना था राजधानी। तो पहले कलकत्ता राजधानी थी 1911 तक, फिर 1912 में जो है वो राजधानी जो है दिल्ली शिफ्ट हो जाती है इंडिया की, भारत की। तो ये जॉर्ज पंचम का भारत आगमन जो है ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे होता है। काकोरी कांड 1925 में होता है, ये 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कांड होता है। इसमें काकोरी जो था जो वो एक तरह से ये स्टेशन था, और ये काकोरी में जो लखनऊ सहारनपुर का मार्ग है, तो उसके बारे में भी मैंने पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें जो है काकोरी स्टेशन पड़ता है, जहाँ पर जो है राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, ये सभी का नाम आता है। इन्होंने जो है काकोरी एक ट्रेन थी, है डाउन ट्रेन, और उसमें से जो है धन लूटा था, और वो हथियारों के लिए, इनको हथियारों की ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने धन लूटा था अंग्रेज़ों का। तो वो उस काकोरी कांड के होने के बाद जो है इनको फांसी दे दी जाती है अलग अलग जगह पर। अशफाकुल्ला खान पहले मुस्लिम थे जो कि फांसी पर चढ़ने वाले थे, जो क्रांतिकारियों में बात आती है। तो और उसके बाद बात आती है कि बंगाल विभाजन की, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था कर्जन के टाइम पे। तो काकोरी कांड के टाइम पे लॉर्ड रीडिंग थे अध्यक्ष, इसके इलाके वाइसराय, और बंगाल विभाजन के टाइम पे जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, डी का पहला, टी का दूसरा। तो 3 4 2 नहीं, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये वाला हो जाएगा, डी का दूसरा हो ये वाला। नेक्स्ट आते हैं। अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने किस नाम से समाचार पत्र निकाला था? तो अफ्रीका प्रवास जब इन्होंने किया था तो ये जो है दादा अब्दुल्ला का जो केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे, और अफ्रीका प्रवास से जब वापस आए थे तो ये 9 जनवरी को वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को। और जब ये वापस आए थे तो उस समय जो है ये 9 जनवरी जो है, इसी डेट को प्रवासी भारतीय दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है। अब बात आती है कि कौन सी किताब लिखी, तो वो लिखी थी इंडियन ओपिनियन।
दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो है फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की थी, भारतीय वहाँ पे नटाल कांग्रेस की भी स्थापना की थी। और एक बार क्या होता है, जब ये ट्रेन में जा रहे होते हैं तो अंग्रेज लोग जो होते हैं, अंग्रेज इनको एक स्टेशन पे इनका सामान बाहर फेंक देते हैं और इनको भी बाहर ढकेल देते हैं। तो वो स्टेशन कौन सा था ये भी पूछा जाता है, या उसको याद रखिएगा, पिट्स मारिट्सबर्ग। पिट्स मारिट्सबर्ग जो है वो स्टेशन होता है। यंग इंडिया ये भी इन्होंने लिखी, नवजीवन भी इन्होंने लिखी, और न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट की कृति है, ये एनी बेसेंट ने लिखी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की थी? ये की थी बम्बई में। नेक्स्ट है किस शिक्षा आयोग के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1887 में की गई थी, और 1882 में ये आयोग बनता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जो है फॉर्मेशन होता है 1882 में। इसका नाम था अंतर शिक्षा आयोग। ये प्राथमिक शिक्षा को लेकर के था आयोग, प्राथमिक शिक्षा। और इस टाइम पे जो है लॉर्ड रिपन जो थे वो वाइसराय थे। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर शिक्षा आयोग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 1882 में जब ये बना तो उस समय जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है 1882 में ही पंजाब यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन होता है, तो फॉर्म होती है, बनती है। उसके बाद में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्मेशन भी इसी के तहत होता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच ये 1854 में आया। तब लॉर्ड डलहौजी थे जो है गवर्नर जनरल। और सैडलर आयोग उसके बाद आता है। सैडलर आयोग 1917 में आया, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उस समय जो कह सकते हैं वाइसराय थे। और रैले शिक्षा आयोग ये 1902 में आया था। उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे वो वाइसराय था। ठीक, इसी के टाइम पे बंगाल विभाजन भी हुआ था। नेक्स्ट है किस वाइसराय के काल में भारत में शिक्षा महानिदेशक, एजुकेशन के जो डीजी डायरेक्टर जनरल का पद सृजित किया गया था? और इसके तहत जो है एच ऑरेंज, नाम याद रखिएगा, को भारत के पहले शिक्षा महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। तो ये आया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, और ये आया था रैले शिक्षा आयोग के तहत, इसको भी याद रखिएगा। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये प्रथम वाइसराय और अंतिम जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, और प्रथम भारत के वाइसराय थे। और ये 1857 का जो 1857 का जो युद्ध हुआ था, 1857 क्रांति हुई थी, और उसके बाद में उस क्रांति के बाद में 1858 में जो ब्रिटेन की महारानी थी उनकी भारत यात्रा हुई थी इलाहाबाद में। और तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है पूरा की पूरी सत्ता जो है वो लेकर के वो ब्रिटिश जो शासन है वो उनको सौंप दी जाती है। तो ये चार्टर एक्ट था 1858, एक लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। लॉर्ड रिपन को जो है इनका टाइम पे जो है ये अंतर शिक्षा ये आयोग भी आया था, और इनके टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने ख़त्म किया था। उसके साथ भारतीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन के जनक, यानी भारत में पंचायती राज के जनक जो हैं, अगर देखा जाए मॉडर्न इंडिया में तो फिर बलवंत राय मेहता कमेटी बनी तो उसको कहा जाता है। ठीक है, तो लेकिन जो है वैसे अगर देखा जाए आज़ादी से पहले तो लॉर्ड रिपन जो थे ये इन्होंने फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनको कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो है इन्होंने एक चीज़ और है, नियमित जनगणना करवाई थी। तो पहले लॉर्ड मेयो के टाइम पे जनगणना हुई थी, तो उसके बाद में इन्होंने 1882 में ही नियमित जनगणना करवाई थी। फिर एक चीज़ और आती है कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था वो भी इनके टाइम पे हुआ था। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट
1881 में बना था, वो भी इनके टाइम पे बना था। लॉर्ड रीडिंग की बात करेंगे तो लॉर्ड रीडिंग जो थे ये इनके टाइम पे जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, वो जब असहयोग आंदोलन जो था वो ख़त्म हुआ था, तो उसमें चौरी चौरा कांड हुआ था। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इनके टाइम पे ही ये हुआ था, 1922, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे स्वराज पार्टी का भी फॉर्मेशन हुआ था 1923 में। नेक्स्ट आते हैं, मित्रमेला वीडी सावरकर द्वारा वर्ष 1899 में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। ये इसका आंसर हो जाएगा 1899, ठीक है। फिर है 1857 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई एस.एन. सेन के द्वारा। और जो 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति थी, उसको लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही, अलग अलग पुस्तकें लिखी। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये वीर सावरकर ने लिखी। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट लिखी, द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इंडियन रिवोल्ट। उसके बाद में आर.सी. मजूमदार ने द सेपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार ने लिखी। अशोक में एक नाम आता है अशोक मेहता, ये भी लिखी थी इन्होंने पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन, रिवेलियन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उन नेताओं में से एक था जिसने महात्मा गांधी को खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे शौकत अली, इसका आंसर हो जाएगा शौकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो पहले ये कांग्रेस में ही थे, फिर बाद में जो इन्होंने जो है मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए, और पाकिस्तान का फॉर्मेशन जो हुआ उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का ही हाथ था। वेवेल के प्रस्ताव, जब वेवेल ने शिमला में प्रस्ताव जो है एक अगस्त प्रस्ताव जो लाया था, तो उसमें जो है इन्होंने जो है मोहम्मद अली जिन्ना इसने उसको नहीं माना था, और जिसके कारण जो है कि मोहम्मद एक तरह से ये पाकिस्तान का फॉर्मेशन करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। 1940 का लाहौर अधिवेशन हो, चाहे मुस्लिम लीग का, चाहे सीधी कार्रवाई दिवस हो, नोआखली का चाहे दंगा हो, वो सभी जो है इन्हीं के कारण हुआ था। तो इनको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना का मेनली जो आप लोग जानते ही इनका कार्यक्षेत्र क्या था। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता था और फ्रंटियर गांधी, और इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार जो है उसको उसके नाम से संस्था बनाई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सबसे कम उम्र में जो है ये 1923 में ये अध्यक्ष बने थे, और 1940 में भी ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और इनका जो है अल हिलाल अल बिलाल इन्होंने लिखा, और उसके साथ साथ जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो एक इंडिया विंस फ्रीडम, जो इनकी आत्मकथा है, वो इंडिया विंस फ्रीडम है, जिसके बारे में भी हम चर्चा कर सके, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट आते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत का उद्धारक कहा है? तो भारत का उद्धारक ये कहा है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के बारे में भी हमने डिस्कस किया, और इन्होंने जो भी काम किए उसके बारे में हम लोग एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको समाप्त किया, इसको ख़त्म किया था। इसको स्टार्ट किया था किसने? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसको स्टार्ट किया था लॉर्ड लिटन ने, लिटन ने।
उसके बाद जैसे दूसरा है, अच्छा, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहे जाते हैं ये। तीसरा ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो इन्होंने दिया था, इनके टाइम पे आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो 1881 में आया था। उसके बाद नियमित जनगणना जो हुई थी वो भी हुई थी, नियमित जनगणना ये 1881 में हुई थी ये भी। तो पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, लेकिन वो नियमित नहीं थी। नियमित जनगणना हर 10 साल पे जनगणना स्टार्ट होना, ये इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में इनसे संबंधित जैसे एक और है कि ये हंटर शिक्षा आयोग जो है वो हंटर शिक्षा आयोग वो भी इनके टाइम पे आया था 1882 में। और 1882 में जो हंटर शिक्षा आयोग आया था उसके तहत जो 1882 में ही पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। फिर छठवां जो इम्पोर्टेंट है वो है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के बारे में ये आया 1883 में। अब हम बात करते हैं इल्बर्ट बिल की। इल्बर्ट बिल बेसिकली क्या था? इल्बर्ट बिल जो है इसमें ये कहा गया था कि जैसे वो भारतीय न्यायाधीश होते थे जो ऊंचे पोस्ट पे थे, जो न्यायाधीश जो सीनियर मोस्ट जजेस थे इंडियन, उस टाइम के अंग्रेजी हुकूमत जब शासन था, तो उस समय जो है इनको केवल भारतीयों से संबंधित ही केस ये सुन सकते थे। परंतु जैसे इल्बर्ट बिल जब लाया गया तो इल्बर्ट बिल के तहत जो है ये कहा गया कि अब अंग्रेज़ों से भी संबंधित कोई अगर केस है तो उस केस को भी भारतीय जज सुन सकते हैं। तो ये जो है इल्बर्ट बिल का कहना था। तो इसलिए जो है इसको अपोज़ किया था सभी जो है जितने भी अंग्रेज़ शासक जो भी यहाँ पे लोग थे, अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने इसका अपोज़ किया था। और इसीलिए जो है इसको जो है एक तरह से श्वेत बिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, लॉर्ड रीडिंग के बारे में बात कर ली है हमने। लॉर्ड रीडिंग जो है इस टाइम पे चौरी चौरा का कांड हुआ था, वो हमने डिस्कस कर लिया है, चौरी चौरा। फिर लॉर्ड वेवेल, इनके टाइम पे जो है कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था, जो कि संविधान को लेकर के था। संविधान सभा को जो है स्थापित करना था यहाँ पर। उसका फॉर्मेशन भी जो है लॉर्ड वेवेल के टाइम पे हुआ था। और लॉर्ड वेवेल के टाइम पे अगस्त प्रस्ताव भी आया था 1945 में। तो इनका नाम जो है लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये आखिरी एक तरह से स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं भारत के अंतिम वायसराय। ठीक है, और इनके टाइम में ही क्लीमेंट एटली जो है वो उनकी सरकार बनती है लेबर पार्टी की वहाँ पे ब्रिटेन में। और उसके बाद में सत्ता का परिवर्तन, सत्ता को जो है वो एक तरह से भारत को सौंप दिया जाता है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन ये कहा जाता है मैडम भिकाजी कानून को। इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में है, और वहाँ पर जो है इन्होंने भारतीय आंदोलन जो किया था, और इनको भारतीय झंडा बनाने जो इन्होंने झंडा सबसे पहले जो है भारतीय झंडा इन्हीं ने बनाया था। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि एक झंडा जो इन्होंने एक झंडा फहराया भी था वहाँ पर, और वो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस जो है वहाँ पर इन्होंने भाग लिया था। और वहाँ पर इन्होंने भारतीय झंडा को, तिरंगा झंडा था, उसको फहराया था, लेकिन वो तिरंगा झंडा उसके बीच में चक्र नहीं था। ठीक है, तो वो तिरंगा झंडा दूसरा था। उसके बाद बात करते हैं एनी बेसेंट की, बात हम कर चुके हैं। प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्ता,
इनका संबंध जो है सूर्यसेन ने जो चटगांव पड़ता है बांग्लादेश में, अब चटगांव में जो है शस्त्रागार लूटा था, एक जो अंग्रेज़ों का शस्त्रागार था वो लूटा था, और एक तरह से जहाँ पे वहाँ बंदूकें रखी जाती थी और उसको लूटा था। इनको मास्टरदा भी कहा जाता था, सूर्यसेन को। इन्होंने एक संस्था ही बनाई थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का फॉर्मेशन भी इन्हीं ने किया था। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें मैडम भिकाजी कामा के बारे में भी एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो थी ये पर्सनल सेक्रेटरी भी रही थी दादाभाई नौरोजी की। ठीक है। तो प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्ता सूर्यसेन के साथ में इन्होंने जो है वहाँ चटगांव में शस्त्रागार डकैती डाली थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं में उनके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम में लगाइए। क्रम में हैं तो इनको क्रम में लगाना है। तो जैसे आर्य समाज थी, तो आर्य समाज का फॉर्मेशन 1875 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन, इसका फॉर्मेशन दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज का रामकृष्ण मिशन का जो फॉर्मेशन था वो स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। और 1897 में, और उसके बाद में अभिनव भारत संस्था, ये 1905 में बनी थी। 1905 में सत्य शोधक समाज, ये 1873 में बना था। ठीक है। तो अब सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर 1, 2, 3। ठीक है। तो 4, 1, 2, 3 ये सी वाला आंसर जो है, ये सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी जी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की गई थी। तो इनकी अस्थियां प्रवाहित की गई थी इलाहाबाद में। नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम ये पारित किया गया था। ये किया गया था 1829 में, और इसी टाइम पे जो है सती प्रथा उन्मूलन का भी अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1843 में हुआ था, और उस टाइम पे लॉर्ड एलनबरो जो थे वो वाइसराय थे, या कह सकते हैं कि उस समय जो है गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो नमक सत्याग्रह जो है ये शायद जिसको सामने अवज्ञा आंदोलन बोला जाता है, तो नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने, और डांडी यात्रा करी थी साबरमती से लेकर चल करके जो है डांडी तक, और वहाँ पे जा करके नमक कानून तोड़ा था, नमक हाथ में उठा करके। तो उस टाइम पे जो है सबने अवज्ञा आंदोलन जब किया था महात्मा गांधी ने, तो 80 सदस्य बोले जाते हैं कि लगभग 80 सदस्य जो थे उनके साथ चले थे। और सी राजागोपालाचारी थे, इन्होंने साउथ इंडिया में जो है ये आंदोलन चलाया था, नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति के दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा था। ये देखा था ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने करी थी। और ज्योतिबा फूले को लेकर एक बात इम्पोर्टेंट ये भी है कि ज्योतिबा फूले ने जो ये निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति के बारे में अमेरिका में काले दासों की स्थिति के बराबर इन्होंने कहा था कि ये निम्न जाति का जो दमन है वो एक तरह से अमेरिका में काले दासों के दमन के बराबर है। तो ये गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने जो लिखी उसमें इसका जिक्र जो है आता है। तो गुलामगिरी पुस्तक में इसी का अमेरिकी काले दासों का संबंध है। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया था। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन जैसे लिखा हुआ है, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। यही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें और उचित विकल्प बताएं। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 की घोषणा की थी। 1919 में घोषणा करी थी, ये बिल्कुल सही है। इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ती थीं
वहीं यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। ये नहीं है सही। 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही है, सी वाला इसमें ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में बम्बई में आया, और साइमन कमीशन को क्या करना था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे उसकी जांच करनी थी, और भारत में जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ये इसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा था। तो जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन की बात ये थी कि इस कमीशन ने में जितने भी लोग थे, जो सदस्य थे, वो सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब भारत का संविधान बनना है, भारत उसमें उस पर कार्य होना हो, भारत के ही सदस्य ना हों, तो ऐसे जो कमीशन की निश्चित बात है कि इसका विरोध होना और जो है लाजमी था। तो कांग्रेस के द्वारा भी ये विरोध किया गया था। तो इसलिए किया गया था क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये अध्यक्षता की थी इन्होंने 1924 में बेलगांव में, कर्नाटक में, और उसके बाद 1922 गया में अध्यक्षता की थी इन्होंने चित्रंजन दास ने, सी आर दास ने। 1925 कानपुर में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, सरोजिनी नायडू। 1929 लाहौर में जो पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, लाहौर में आधी रात को झंडा फहराया गया था, भारतीय तिरंगा फहराया गया था, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे के रूप में जाना जाता है। यही खुदाई खिदमतगार आंदोलन था। ठीक, और नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने के विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प चुनिए। यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था, ये तो है नहीं। सरकार विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए बना था, ये भी नहीं था। अंग्रेज की नस्लवादी मनोवृत्ति की दर्शा रहा था, और भारतीयों ने इल्बर्ट बिल का विरोध नहीं किया था। इसका किया था, ये तो है ही है, तो ये तो गलत हो गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये वाला, नस्लवादी मनोवृत्ति। और ये इल्बर्ट बिल जो है, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं, 1883 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो घासीदास, पेरियार, डिरोजियो, अम्बेडकर, यहाँ पे दिए हुए 4 लोग दिए गए हैं। इस तरफ जो है उनसे संबंधित आंदोलन हो। तो घासीदास ने सतनामी आंदोलन चलाया था। गुरु घासीदास जो हैं, ये चैतन्य जो हैं, उनके बंगाल में चैतन्य हुए हैं, जो कृष्ण भक्ति करते थे। तो घासीदास भी जो कृष्ण भक्ति करते थे, और सतनामी आंदोलन जो है इन्होंने चलाया था। फिर पेरियार की बात आती है, ईवी रामास्वामी नायकर इनका नाम है असली, और इन्होंने जो है आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था साउथ में, तमिलनाडु में। उसके बाद में डिरोजियो का नाम आता है। डिरोजियो, हेनरी विलियम डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। तो 2 3 1 2 3 4 1, तो इसमें कोई भी नहीं है। ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा, और डी का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी सूची सुमेलित करनी है। तो एक तरफ नाम दे रखे हैं महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले और विलियम जोन्स। दूसरी तरफ दे रखे हैं कि उन्होंने इस पर काम किया। तो महात्मा गांधी जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल आलोचक थे, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले का दूसरा। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने प्राकृतिक वातावरण में सीखना, उस पर जो है प्राकृतिक वातावरण में सीखने पर बल दिया शिक्षा को क्षेत्र में। थॉमस मैकाले ने अंग्रेजी को एक तरह से यहाँ पर भारत में लाने के लिए उनका इनाम, थॉमस मैकाले का ही नाम आता है। इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है इसने दी थी, निस्यंदन का सिद्धांत। तो अंग्रेजी भाषा का प्रसार किया था इसने। और सर विलियम जोन्स ने
प्राचीन संस्कृति के सम्मान को लेकर के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प ढूंढें। अंग्रेजों ने जनजातियों के कल्याण के लिए वनों में गांव बसाने का निर्णय लिया। तो ये गलत है, सही नहीं है ये ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने ऐसा निर्णय नहीं लिया था। अंग्रेजों वो भी कल्याण, जनजातियों का कल्याण, ये इसलिए नहीं है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस शर्त पर कि वे वन विभाग के श्रमिकों के रूप में काम करेंगे। हाँ ठीक, यानी कि उनके अंडर में जो वन विभाग के जो है अधिकारी उनके अंडर में काम करेंगे श्रमिकों के रूप में। वनों में कुछ टुकड़े भूमि पर झूम खेती की अनुमति दी गई, उसमें उनका कुछ टुकड़ा जो होगा वो झूम खेती करेंगे, स्थानांतरित कृषि जो है वो करेंगे। तो ये बी वाला जो है ऑप्शन सही है। तो ए गलत है, बी सही है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ए असत्य और बी सत्य है। नेक्स्ट आते हैं, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई और सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने की थी। ढाका में ये हुई थी स्थापना और इन दोनों ने ये की थी स्थापना। वकार उल मुल्क को जो है पहला अध्यक्ष चुना गया था। आंसर हो जाएगा सी, वकार उल मुल्क। फिर है, किसने बंगाल विभाजन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके वक्त में जो है अब स्वदेशी अपनाने की बात आई थी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे। तो उस अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, और उसको साथ साथ जो है सभी जो महिलाएं हैं उनको, पुरुषों को राखी बांधने के लिए कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के संघर्ष का प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उस समय, और इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 को जो है भारत को जब गणतंत्र बनाया गया। और एक तरह से भारत में संविधान निर्माण जरूर हुआ 26 नवंबर 1939 को और 49 को, लेकिन जो है 1950 में 26 जनवरी को ये लागू हुआ था संविधान भारत का। इसी कारण निम्नलिखित को इनके वर्ष के अनुसार क्रम में लगाएं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। फिर यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1820 में हुई थी, ये हेनरी विलियम डिरोजियो ने की थी। सेवा सदन, इसकी स्थापना बीएम मालावारी ने की थी 1905 में। और प्रार्थना समाज की स्थापना ये की थी इसमें एमजी रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने। तो एमजी रानाडे ने इसकी स्थापना जो है वो 1867 में की थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने इस वीडियो में आपको कराए। और नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी हम आधुनिक भारत का वीडियो, उसमें गांधी युग के बारे में जो है पूरे क्वेश्चंस होंगे कि गांधी जी जब वापस आते हैं और उसके बाद में जो है या क्या क्या जो होता है उसको लेकर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं सीटेट में या टेट में या किसी अन्य परीक्षा में, उनको हम करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।